जिस शहर में अनु ने नई जिंदगी शुरू की थी, वहां उसका दिन अभी एक रूटीन जैसा हो गया था। सुबह कैफे, दोपहर को इवेंट प्लानिंग और रात को छोटी सी बालकनी पर बैठकर अपनी डायरी लिखना। आर्या से उसका कांटेक्ट बहुत लिमिटेड था, सिर्फ जरूरी अपडेट्स या कभी कभार गायत्री के हेल्थ के बारे में बात। एक दिन कैफे में नया लाइव म्यूजिक प्रोग्राम रखने का प्लान बना। ओनर ने एक लोकल आर्टिस्ट बुलाया। टॉल, डिसेंट, हल्की दाढ़ी, गिटार कंधे पर। नाम था अर्जुन मल्होत्रा। अनु ने फॉर्मल तरीके से उसे स्टेज प्लान और टाइमिंग समझाए। अर्जुन हंसकर बोला, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आमतौर पर कैफेज वाले इतना डिटेल में नहीं बताते। शाम को इवेंट शुरू हुआ। अर्जुन ने जब पहला गीत गाया तो पूरी जगह शांत हो गई। अनु काउंटर पर खड़ी ऑर्डर संभाल रही थी, लेकिन उसके कान अनजाने में उसी आवाज पर टिक गए। कहीं कहीं उसे आर्या की गंभीरता याद आने लगी, लेकिन फर्क ये था कि अर्जुन की दुनिया बहुत हल्की और खुली थी। इवेंट के बाद अर्जुन ने उसे कॉफी ऑफर की। आप चाहें तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं, मैं काफी दूर से आया हूँ, अकेला खाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अनु ने पहले मना किया, फिर सोचा वो अब किसी से भागने नहीं, खुद से मिलने निकली है। उसने हाँ कह दिया। दोनों ने सिर्फ म्यूजिक, आर्ट, ट्रैवल के बारे में बात की। किसी ने किसी की कमजोरी नहीं छेड़ी, न पुराने दुख। लेकिन अर्जुन की एक बात ने अनु को सोचने पर मजबूर किया। कभी कभी हम जिनके लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वो हमें समझने के लिए समय ही नहीं निकालते। फिर एक दिन कोई ऐसा मिल जाता है जो बिना कुछ पूछे बस सुन लेता है, और हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि असली अपना कौन है। कुछ दिन बाद अर्जुन कैफे आने लगा, कभी प्रैक्टिस के बहाने, कभी सिर्फ कॉफी पीने। अनु और वो अच्छे दोस्त बन गए। आर्या को इस दोस्ती की भनक धीरे धीरे गंगा माँ के जरिए लगी। गंगा माँ ने फोन पर कैजुअली कहा, यहाँ एक लड़का है, अच्छा है, शांत है, तेरी बेटी के साथ हंसकर बातें करता है। मुझे अच्छा लगता है कि अनु के चेहरे पर फिर से मुस्कान दिखाई देती है। आर्या के दिल में हल्का सा पिंच हुआ। उसने जाहिर नहीं होने दिया, पर उसके दिमाग में कई सवाल जाग गए। क्या मैं इतने समय से सिर्फ अपने केस, फैमिली और गिल्ट में उलझा रहा कि अनु के दिल की थकान देख ही नहीं पाया? क्या उसकी जिंदगी में अब कोई और चैप्टर शुरू हो रहा है, जहां मैं बस पीछे की लाइन में रहूं? उस रात उसने पहली बार खुद से एक अनकंफर्टेबल थॉट पूछा, क्या मैंने सिर्फ खोने के डर में अनु को पकड़ कर रखा है, या सच में उसे उसकी पूरी खुशी दे पाया हूँ? कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अनु से पूछ ही लिया, तुम्हारी आंखों में एक बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है, कभी कहोगी या वो चैप्टर बंद हो चुका है? अनु ने बालकनी से बाहर देखते हुए उत्तर दिया, चैप्टर बंद नहीं, अधूरा है, और मैं किसी नए कैरेक्टर को तब तक अंदर नहीं लाऊंगी जब तक ये कहानी तय नहीं हो जाती कि मुझे किस पेज पर खड़ा होना है। उसने ये बात बहुत मैच्योरिटी से कही, लेकिन उसके भीतर भी हलचल थी। उसे पहली बार लगा कि शायद यूनिवर्स उसे एक दूसरी तरह की खुशी दिखाने आया है, जिसमें पावर गेम्स, इनहेरिटेंस, केस और साजिश नहीं, सिर्फ सिंपल कंपेनियनशिप है। आर्या को ये सब सीधे नहीं, लेकिन छोटे छोटे क्लूज से पता चल रहा था, और लंबे समय में पहली बार उसे सच में डर लगा, कहीं वो सिर्फ अपने प्यार का हक जताते जताते उसे खो ना दे, जबकि किसी और ने बिना हक जताए सिर्फ प्रेजेंस से उसे जीत लिया।